हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमाना का। ध्यान से सुनना जितने भी सी इंटर वाले स्टूडेंट हैं। इनकम टैक्स का अपन ने एग्जामिशन सीरीज के पूरे क्वेश्चन कर लिए। जीएसटी की बात है। जीएसटी में सर अपन ने एग्जामिशन से पहले प्लेस ऑफ सप्लाई तक कर लिए थे। अभी अब एग्जामिशन के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम। सर बहुत सारा कवर करना है। अभी 39 तक पहुंचे हैं, 55 तक पहुंचना है सर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में बोल क्या रहे। Comment on the taxability or otherwise of the above transaction under GST law. Also state the correct legal provision for the same. ठीक है भाई। A2X Services Limited registered under GST is engaged in providing various services to various educational institutions. The company provide the following information in respect of the services provided during the month of April. April की कहानी है सर। ठीक है। Transportation of student and staff of overall a deemed university. सर हमने बोला था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एग्जेम्प्ट होता है। अब ध्यान दो सर, ये A2X सर्विस लिमिटेड है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सर्विसेज में टू और बाय पढ़ते थे सर। बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो एग्जेम्प्ट ही होता है। टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, और अगर सर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ है तो वो स्कूल लेवल तक एग्जेम्प्ट है। ये तो यूनिवर्सिटी है सर, ये तो टैक्सेबल है सर, इसमें क्यों सोच रहे हो। ठीक, नेक्स्ट, कैटरिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड टू रैंक CBSE स्कूल लेवल तक कैटरिंग सर्विसेज एग्जेम्प्ट। अभी यही कॉलेज वगैरह होता तो टैक्सेबल हो जाता। सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइडेड टू विन CBSE स्कूल फॉर इट्स एनुअल स्पोर्ट्स डे हेल्ड एट साई स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सर सिक्योरिटी सर्विसेज स्कूल के लिए एग्जेम्प्ट होती है, प्रोवाइडेड स्कूल में सिक्योरिटी, उसी प्रीमाइसेस में सिक्योरिटी सर्विसेज हो। सर ये तो सिक्योरिटी सर्विसेज सर एट साई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वहां पर हो रही है सर, इसीलिए ये टैक्सेबल हो जाएगी। ये ध्यान रखने वाली बात है। स्कूल प्रीमाइसेस होता, सिक्योरिटी सर्विसेज होती तो एग्जेम्प्ट हो जाता है। ये सिक्योरिटी सर्विसेज अदर देन स्कूल प्रीमाइसेस में हो रहा है सर, इसलिए टैक्सेबल है। अगला, सप्लाई ऑफ ऑनलाइन एजुकेशनल ऑनलाइन पीरियोडिकल जर्नल टू मेरिट CBSE स्कूल। सर बच्चों को नहीं दिया जाता है ऑनलाइन एजुकेशन जर्नल्स वगैरह, दे रहे हो तो भैया टैक्सेबल है। अभी यही कॉलेज में देते तो मैं आपको मना नहीं करता सर, कॉलेज में देते तो मैं बोल देता सर एग्जेम्प्ट है। अगला, सर्विसेज इन रिलेशन टू प्लेसमेंट ऑफ स्टूडेंट टू स्किल। प्लेसमेंट सर्विसेज है, प्लेसमेंट सर्विसेज के लिए क्या ही सोच रहे हो, आंख बंद करके टैक्सेबल है सर। प्लेसमेंट सर्विसेज, कैंपस प्लेसमेंट, ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये सब टैक्सेबल है, ये सब नहीं सोचना होता है सर। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या बोल रहे हैं सर, डिटरमाइन द टैक्सेबिलिटी और अदरवाइज ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इंडियन रेलवे। देखो भाई इंडियन रेलवे ये सब सर्विसेज दे रहा है। देखो सबसे पहले क्लॉक रूम सर्विसेज। सर ये तो अमेंडमेंट है सर, ये एग्जेम्प्ट है, अमेंडमेंट से एग्जेम्प्ट हुआ है सर। सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर इन सेकेंड क्लास। सर जब तक AC नहीं है तब तक एग्जेम्प्ट है, अगर AC पिक्चर में आ जाता ना सर तो ये टैक्सेबल हो जाता है, एकदम सिंपल। प्लेटफॉर्म टिकट सर ये एग्जेम्पशन में आए हैं सर, न्यू है, ये सब तो न्यू वाले हैं सर। ठीक है, renting of warehouse located in a Bangalore railway station to Paras trader registered in Chennai। सर ये क्यों एग्जेम्प्ट होगा, ऐसा तो हमने कुछ नहीं पढ़ा है सर कि वेयर हाउस रेलवे वालों को दिया वो रेंटिंग पे वो एग्जेम्प्ट है, ऐसा कुछ नहीं पढ़े सर। अगला, सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर इन एयर कंडीशन कोचेज। एयर कंडीशन तो टैक्सेबल है, क्या ही सोचना सर। ठीक, अगला, सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रिलीफ मटेरियल मेंट फॉर विक्टिम ऑफ फ्लड अफेक्टेड एरिया, ये एग्जेम्प्ट होता है सर। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर एग्जेम्प्ट है सर। समझ आया मेरे को, तो ये दो अमेंडमेंट वाले थे और एक गलती ये वाले में हो सकती थी फोर्थ वाले में, बाकी तो सिंपल ठीक बन सकता है सर आपसे। और नेक्स्ट आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले नीचे कुछ दिया है क्या, हाँ क्वेश्चन तो बड़ा है सर। देखो, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट नेट GST पेबल बाय पेठालाल फॉर द मंथ ऑफ September। देयर वाज नो ओपनिंग बैलेंस ऑफ ITC ऑफ द CGST एंड SGST, मतलब ओपनिंग बैलेंस नहीं है। रेट ऑफ CGST और SGST 9% ऑन ऑल आउटवर्ड सप्लाई मेड बाय द पेठालाल। ठीक है भाई, पढ़ लेते हैं सर। चलो, पेठालाल हैज ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। अच्छा भाई साहब ने रजिस्टर किया है करंट फाइनेंशियल ईयर में, ये चीज ध्यान रखना सर। इन यूपी हिज टर्नओवर इन द प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर वाज 19,90,000, मतलब लास्ट ईयर रजिस्ट्रेशन के लेवल भी नहीं था, इस साल रजिस्टर हुआ है सर। He has received the following amount in respect of the activities undertaken by it in the month of September। ठीक है भाई। फ्यूनरल सर्विसेज सर, ये अबे फ्यूनरल सर्विसेज सर ये तो नॉन टैक्सेबल कैटेगरी में एग्जाम नहीं है, ये नॉन टैक्सेबल है क्योंकि शेड्यूल 3 में आती है सर।
सर्विसेज ऑफ वेयर हाउसिंग ऑफ फ्रूट ये एग्जाम्प्ट है। इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड बस गिवन ऑन हायर टू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अब यहाँ पर बस की कैपेसिटी के बारे में तो कुछ दिया नहीं है सर, तो अगर हम इसे एज्यूम करते हैं 12 से ऊपर है तो एग्जेम्प्ट है। आगे सर्विसेज प्रोवाइडेड टू रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी एज अ कमेंटेटर। सर कमेंटेटर टैक्सेबल है सर, कमेंटेटर टैक्सेबल है। रेफरी कोच एम्पायर होता तो मैं छोड़ देता, ये तो कमेंटेटर है, टैक्सेबल है। कमीशन रिसीव्ड एज एन इंश्योरेंस एजेंट फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। सर ये टैक्सेबल नहीं है, सॉरी एग्जेम्प्ट नहीं है, ये टैक्सेबल है, और टैक्सेबल रिवर्स चार्ज में। आपको याद होगा रिवर्स चार्ज पढ़ते हैं सर, ठीक है, ध्यान रखिएगा सर। कमीशन रिसीव्ड एज अ बिजनेस फैसिलिटेटर फॉर द सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द अर्बन ब्रांच। ओ माय गॉड सर, रूरल ब्रांच होता तो एग्जेम्प्ट कर देता, अर्बन ब्रांच है, टैक्सेबल है, डेफिनेटली टैक्सेबल है सर। अगला देखो, सिक्योरिटी सर्विसेज सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी पर्सन प्रोवाइडेड टू दामोदर इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है, रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द कॉलेज प्रीमाइसेस। सिक्योरिटी सर्विसेज स्कूल लेवल तक एग्जेम्प्ट है, कॉलेज लेवल पे टैक्सेबल है। अब बात ये होती है सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड कौन कर रहा है, कौन प्रोवाइड कर रहा है भाई, पेटालाल प्रोवाइड कर रहा है सर, और पेटालाल जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, वो रजिस्टर्ड है। और हमने सिक्योरिटी सर्विसेज के लिए याद है पढ़ के आया था, सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, रिवर्स चार्ज है। तो देखो सर, दामोदर इंजीनियरिंग कॉलेज रजिस्टर्ड है सर, रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी है, तो क्या यहाँ पर टैक्सेबल तो है, प्लस क्या रिवर्स चार्ज भी आ जाएगा। हाँ सर, एग्जाम में हमें ऐसे ही सोचना होता है, आधे से ज्यादा स्टूडेंट एग्जामिशन सोचते हैं, रिवर्स चार्ज क्यों नहीं सोचते हो। एग्जामिशन रिवर्स चार्ज भाई भाई हैं, दोनों भाई भाई हैं। अगर रिवर्स चार्ज पढ़ते हो तो एग्जामिशन देखा करो, एग्जामिशन पढ़ते हो तो रिवर्स चार्ज देखा करो, दोनों साथ में सोचा करो, नहीं सोचोगे तो बैंड बजा दोगे सर। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये चीज समझना। बहुत सारे स्टूडेंट है पता नहीं इतनी गलतियां करते हैं, क्योंकि रीजन सिंपल है, आप क्या सोचते हो, सिर्फ और सिर्फ रिवर्स चार्ज सोचते हो, या तो सिर्फ और सिर्फ एग्जामिशन सोचते हो। नहीं, जीएसटी कनेक्ट करके पढ़ना होता है, मार्क्स कट जाएंगे आपके। हरी बात समझ। आगे देखो, whether he has received the following services in the month of September। देखो भाई क्या क्या सर्विसेज रिसीव्ड है ना, रिसीव्ड। अबे क्रेडिट वाली बातें हैं भाई, क्रेडिट वाली बातें। अगर ऊपर टैक्सेबल कैटेगरी में देखोगे तो टैक्सेबल कैटेगरी में तो ये बिजनेस फैसिलिटेटर की भी सर्विसेज है सर, और टैक्सेबल कैटेगरी में इंश्योरेंस की भी सर्विसेज है सर। बट सर ये दोनों सर्विसेज भी तो रिवर्स चार्ज में आती है सर, डेफिनेटली रिवर्स चार्ज में आती है सर। तो मुझे तो जीएसटी पे नहीं करना है सर, मुझे जीएसटी किसके लिए पे करना पड़ेगा सर, सर्विसेज प्रोवाइडेड मैंने प्रोवाइड किया है टू अ कमेंटेटर, ये फॉरवर्ड चार्ज में। तो ये अगर फॉरवर्ड चार्ज में तो 2 लाख का 9% कितना हो जाएगा सर, 18,000 सीजीएसटी और 18,000 एसजीएसटी। ये मेरी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आएगी। अब इनवर्ट देखो, ट्रेड पेड टू एन अनरजिस्टर्ड जीटीए फॉर हिज बिजनेस एक्टिविटीज रिलेटिंग टू सीरियल नंबर 1 अबव। ठीक है, ध्यान दो सर, अनरजिस्टर्ड जीटीए है, ठीक है, तो मतलब ये तो फॉरवर्ड चार्ज हो ही नहीं सकता, ऑब्वियस सी बात है सर, रिवर्स चार्ज होगा। और ये बंदा सर करेंटली ध्यान दो, क्या ये पेठालाल रजिस्टर्ड है, यस पेठालाल रजिस्टर्ड है सर, इस साल तो रजिस्टर हो गया ना सर। तो बात ये है सर, पेठालाल क्या रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करेगा। हाँ सर, रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करेगा, पर इतने तक कहानी रुक जाती तो बात ही अलग थी। अब इसने आगे क्या बोला, इसने आगे बोला सर फॉर अ बिजनेस एक्टिविटी रिलेटिंग टू सीरियल नंबर 1 अबव। आओ भाई, सीरियल नंबर 1 में क्या है, फ्यूनरल सर्विसेज। सर फ्यूनरल सर्विसेज से रिलेटेड ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज है सर, जो जीटीए की सर्विसेज लिया है सर। सर फ्यूनरल तो नॉन टैक्सेबल है सर, हाँ, और अगर फ्यूनरल नॉन टैक्सेबल है सर, तो नॉन टैक्सेबल के लिए हमें क्रेडिट नहीं मिलती है। आराम से, बहुत प्यारा पॉइंट, अच्छा ट्रीटमेंट। पहली बात तो ये रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल है, तो सर मैं देखो कैसे निकालूंगा, मैं CGST SGST लिखूंगा, आउटपुट की लाइबिलिटी लिख लूंगा 18K और 18K, ये क्लियर हुआ। प्लस RCM वाला मुझे पे करना होता है सर, RCM वाला 2 पॉइंट करना पड़ेगा, इसको कितना होगा सर, GTA के ना 5% होता है, तो 5%, हाँ सही तो लिख रहा हूँ मैं, 2.5K एंड 2.5K, ये हो गया RCM वाला। पर सबसे प्यारी बात क्या है पता है, जब ये तो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में लिख लोगे, फिर बात आती है क्रेडिट में, फिर बात आती है क्रेडिट में।
जब क्रेडिट में लिखने जाओगे ना सर, तो ये वाला जो लिखे हो ना यहाँ पर, इसको नहीं लिख पाओगे सर क्रेडिट में, नहीं लिख पाओगे, नहीं लिख पाओगे, नहीं लिख पाओगे सर। क्यों? अरे भाई फ्यूनरल से रिलेटेड है, नॉन टैक्सेबल चीजों की क्रेडिट कैसे ले लोगे मेरे भाई? सेक्शन 17 पिक्चर में है सर, और सेक्शन 17 बोलता है भैया टैक्सेबल चीजों की क्रेडिट देते हैं हम, एग्जेम्प्ट और नॉन टैक्सेबल की क्रेडिट कैसे दे देंगे सर? बहुत प्यारा पॉइंट, बहुत प्यारा पॉइंट, एकदम मस्त पॉइंट। देखो तो मजा आ गया ये पॉइंट में, मतलब अच्छे खासे स्टूडेंट गलती कर सकते हैं। अगला देखो, लीगल एडवाइस रिसीव फ्रॉम कानून एसोसिएट्स, क्या नाम है, अ पार्टनरशिप फर्म सीकिंग एडवाइस इन रिलेशन टू अ टैक्स डिस्प्यूट ऑफ द बिजनेस। अब ये और प्यारा पॉइंट है, मतलब इसमें तो डेफिनेटली गलती करके आ जाओगे। हर स्टूडेंट क्या बोलेगा सर पता है? लीगल सर्विसेज सर, रिवर्स चार्ज की बात है सर। हाँ डेफिनेटली गलत बात नहीं बोल रहे आप, रिवर्स चार्ज की बात है। पर रिवर्स चार्ज तब आता था सर जब बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर एक्सीड करता था थ्रेशोल्ड लिमिट से, मतलब बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर एक्सीड करता है और वो सर रजिस्टर्ड है सर पिछले साल, इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिजनेस एंटिटी का जो टर्नओवर देखते हैं हम प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में देखते हैं सर, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में तो टर्नओवर इसका 19,90,000 था, टर्नओवर एक्सीड ही नहीं किया था, टर्नओवर एक्सीड ही नहीं किया था, तो कैसे होगा सर? फिर कैसे रजिस्ट्रेशन की बात, और फिर कैसे टैक्सेबल? बहुत प्यारा पॉइंट, बहुत प्यारा पॉइंट, मतलब कुछ नहीं करना है, एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट। अगर पिछले साल बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर एक्सीड करता तो रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल हो जाता। पिछले साल बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर एक्सीड नहीं किया सर, करंट ईयर में एक्सीड किया, करंट ईयर में वो रजिस्टर करा है, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में नहीं किए। यही तो मस्त बात है, मेरे को तो ये 2 पॉइंट आहा, मतलब सुकून था, ये 2 पॉइंट मजेदार थे सर। मतलब गलती होने के बहुत स्कोप है, आई एम नॉट सेइंग कि हर बच्चा गलती करके आएगा, बट स्कोप बहुत है गलती होने के। आई होप समझ आया होगा, मस्त पॉइंट था सर। तो ये तो आ गया सर, ये तो आप करोगे तो ये आ जाएगा सर 2500 और 2500, ये आपका नेट जीएसटी पेबल भी आ जाएगा सर। आया समझ? सिंपल। नेक्स्ट आगे बढ़ते सर, आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। आओ भाई, टाइम ऑफ सप्लाई देख लेते हैं। टाइम ऑफ सप्लाई की कहानी है सर, देखो आरके लिमिटेड रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इज एंगेज्ड इन द सेल ऑफ फैब्रिक्स। मेरे को लगता है टाइम ऑफ सप्लाई सबसे प्यारा चैप्टर, इजी चैप्टर, एज वेल एज डूइंग जॉब ऑफ जॉब वर्क। अच्छा भैया, ये सेल ऑफ फैब्रिक्स का भी काम करता है, जॉब वर्क का भी काम करता है। द कंपनी प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द ऑर्डर रिसीव फॉर द सेल ऑफ बोथ सेल ऑफ फैब्रिक्स एंड जॉब वर्क। ये गुड्स की बात है, ये सर्विसेज की बात है, थोड़ा सा बस यही ध्यान देना है सर। तो डेट ऑफ कंफर्मेशन ऑफ ऑर्डर 1/8, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एडवांस। सर गुड्स के केस में एडवांस इज इररिलेवेंट, गुड्स के केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है? डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, और जिस दिन इनवॉइस इशू कर देना चाहिए था एज पर सेक्शन 31। तो सर ये एडवांस की डेट तो हमारे लिए रिलेवेंट हो गई। डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स ऑन द कंप्लीशन ऑफ द ऑर्डर, रिमूवल का केस है तो ऑन और बिफोर द डेट ऑफ रिमूवल इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था सर, 10 तक इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था, 15 तक इनवॉइस इशू हुआ है। पेमेंट की डेट इररिलेवेंट है सर, तो 10 और 15 दोनों में विचएवर इज अर्लियर, ऑब्वियस सी बात है सर, क्या आ जाएगा सर? 10। क्रिस्टल क्लियर। अब बात आती है सर्विस, सर्विस के केस में डेट ऑफ कंफर्मेशन ऑफ ऑर्डर, ये एडवांस, सर्विसेज में एडवांस इंपॉर्टेंट होता है सर, सर्विसेज में तो एडवांस में टाइम ऑफ सप्लाई होता है सर। डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स ऑन द कंप्लीशन ऑफ ऑर्डर दिया हुआ है सर, डेट ऑफ इनवॉइस दिया हुआ है, तो सर कंफर्मेशन ऑफ ऑर्डर मतलब सर्विसेज की बात है, तो सर्विसेज में जैसे ही कंफर्म हुआ होगा तो 10th को मान लो सर सर्विसेज की बात हुई, तो सर उसके 30 डेज के अंदर क्या इनवॉइस इशू कर दिया? यस। तो सर उस केस में सिंपल सी बात है, इनवॉइस और पेमेंट दोनों में विचएवर रिजल्ट लिया। पहली डेट ये आ जाएगी सर क्योंकि एडवांस था, दूसरी डेट क्या आ जाएगी? इनवॉइस और पेमेंट, ये दूसरी डेट आ जाएगी सर 29। ये तो सिंपल है मेरे हिसाब से। टाइम ऑफ सप्लाई में आई डोंट थिंक कि कोई स्टूडेंट फंसता होगा सर, टाइम ऑफ सप्लाई में आई पर्सनली थिंक कोई नहीं फंसता होगा। देखो सर एक, आओ वैल्यू सप्लाई के क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या बोल रहा है सर, काशी लिमिटेड सप्लाइज मशीनरी टू अलीशा लिमिटेड, डीलर इन द सेम स्टेट। चलो भैया सेम स्टेट, प्रोवाइड द फॉलोइंग इन पर्टिकुलर्स रिगार्डिंग द सेम, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द टैक्सेबल सप्लाई ऑफ द मशीनरी। ठीक है, प्राइस ऑफ मशीनरी दिया हुआ है एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस एंड डिस्काउंटेड 5,50,000। One part is directly fitted in machinery at a place of Alisha Limited. Amount paid by the Alisha Limited directly to the supplier. सर ये वैल्यू में ऐड होता है, सप्लायर का ऑब्लिगेशन था, रेसिपिएंट ने किया सर। ठीक है, इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग चार्जेस ये तो ऐड होता ही है सर। डिस्काउंट 2% है सर, रिकॉर्ड हुआ है तो माइनस करेंगे सर। काशी लिमिटेड प्रोवाइडेड एडिशनल 1% डिस्काउंट एट ईयर एंड बेस्ड ऑन द एडिशनल परचेज ऑफ अदर मशीनरी। डिस्काउंट इज नॉट लिंक टू द रिलेवेंट इनवॉइस एंड प्रोपोर्शनेट आईटीसी इज नॉट बीन रिवर्स। छोड़ दो ये डिस्काउंट को, तो कितना हो जाएगा? 5,50,000। डिस्काउंट कितना दिया भाई? 2% ऑन द रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस।
का 2% माइनस कर देते डिस्काउंट, प्लस कर लेते 20,000, प्लस कर लेते 25,000, तो ये मेरा आ रहा है सर 5,84,000। ये मेरा वैल्यू ऑफ सप्लाई आ गया। मैं इस क्वेश्चन में एक पॉइंट नहीं दिया है बट आई वांट टू डिस्कस विथ यू, वो है सब्सिडी। अगर सब्सिडी गवर्नमेंट से मिलती है तो माइनस होती है, प्राइवेट से मिलती है तो नहीं माइनस होती, पहली चीज। दूसरी बात, गवर्नमेंट अगर सब्सिडी से रिलेटेड ये लिखा हुआ है कि डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस, मतलब प्राइस में सब्सिडी का एडजस्टमेंट हो चुका है, ठीक है, सब्सिडी का एडजस्टमेंट हो चुका है। इट मीन्स अगर गवर्नमेंट की सब्सिडी माइनस हो गई तो हमें कुछ नहीं करना है, प्राइवेट की सब्सिडी माइनस हो गई तो वापस ऐड करना है। क्रिस्टल क्लियर। सब्सिडी से रिलेटेड हमेशा एग्जाम में नोट देख के आएंगे, नोट कई बार दिया हुआ रहता है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट या डिलेड चार्जेस, जो बोल लो सर, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट वाला। इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट में हमेशा याद रखना उस इंटरेस्ट में जीएसटी का अमाउंट इंक्लूडेड होता है। जब तक क्वेश्चन में कुछ ना बोले हमेशा जीएसटी का अमाउंट इंक्लूडेड होता है सर, आपको अलग करना पड़ेगा जीएसटी का अमाउंट, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। वेवियर दे देगा तो छोड़ देना, वेव कर दिया बोल देगा तो छोड़ देना। ये कुछ इंपॉर्टेंट बात थी वैल्यू ऑफ सप्लाई से रिलेटेड, वो मैंने आपके साथ डिस्कस की। आई होप क्लियर हुआ होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में करते हैं सर, नेक्स्ट क्लास में करते हैं, मेरे पास थोड़ा सा टाइम कॉन्स्टेंट है तो आई थिंक नहीं आईटीसी कर सकते हैं। कितने क्वेश्चन है यार आईटीसी में, आईटीसी में भी है, आईटीसी में तो क्वेश्चंस है सर। आईटीसी रजिस्ट्रेशन टैक्स इनवॉइस ये नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं सर, ये नेक्स्ट टाइम अपन कवर कर लेंगे, ठीक है। लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना, और ये एग्जामिनेशन सीरीज है, यही सबसे बेस्ट है। लास्ट डे यही देख के चल जाओ, आपका सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। चलो, थैंक यू।